अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी ये सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर नाश्ता बन रहा है। और ये पराठा जो है ना मैं आज मोमिन के लिए बना रही हूँ, उसकी स्पेशल फरमाइश पे कि उसने आज पराठा खाना है। आजकल ना मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बच्चों के स्कूल जो है ना वो बस खुलने ही वाले हैं। बच्चे भी कुछ एक्साइटेड हैं, कुछ माएँ भी एक्साइटेड हैं कि जल्दी से जो है ना वो स्कूल खुलें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा जो है ना वो सुकून वापस आ सके। तो हम भी बस तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जी ये हस्बैंड जो है ना मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, गए हुए थे वो आउट ऑफ कंट्री। और ये जो है ना ये उन्होंने जर्मनी से ख़रीदी हैं, BCB कॉस्मेटिक्स हैं, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स बर्लिन। और ये काफ़ी अच्छी हैं। मैंने जो है ना ये परफ्यूम जो है ना वो मैंने ट्राई किया और बहुत ही इसकी अच्छी सी जो है ना खुशबू है। अभी मैं निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। अंदर से इनकी पैकिंग भी बहुत प्यारी है, ये देखिए। तो जी ये सारे मैंने ओपन कर लिए हैं और देखें कितनी प्यारी इनकी पैकिंग है। और ये है हैंड क्रीम है, और ये है जना बॉडी लोशन, और ये शावर जेल है आई थिंक जी, इनके ऊपर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और ये परफ्यूम की स्मेल बहुत प्यारी है। और ये जो है ना मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है। और ये हैंड क्रीम है, हैंड क्रीम भी मैंने अप्लाई कर लिया और इसकी खुशबू इतनी प्यारी है, बहुत ही मज़े की। और ये सारी चीज़ें जो है ना अभी मैं सामने रखूँगी ताकि मैं इनको यूज़ भी कर लूँ, पड़ी जो है ना वो एक्सपायर ना हो जाए। इसके अलावा जो है ना ये वाली भी लेकर आए हैं, ये तीनों जो है ना ये शावर जेल हैं। तो ये तो जाएंगी बाथरूम में, ये इसकी शावर जेल भी जो है बाथरूम में जाएगी, और ये यहाँ पे रखूँगी। और जी इसके अलावा देखें कितनी मज़े की चीज़ लेकर आए हैं। देखिए ये आप बताएं क्या है। ये कच्चे अखरोट हैं सकड़ा करने के लिए ना, ये लेकर आए हैं। उन्होंने मिसवाक वगैरह वहाँ पे किया था ना जर्मनी में, अपने सिटी गए थे जहाँ पे ये पहले रहते थे ना, स्टुटगार्ट आई थिंक नाम है उसका। तो वहाँ से जो है ना ये लेकर आए हैं, ये इतने सारे। और वहाँ से बाकी जो है मैग्नेट्स जो है जस्ट जो है ना वो इटली से लिए हैं। मैंने बोला था सारे कंट्रीज़ के लेकर आइएगा जिधर जिधर जा रहे हैं। ये वीनस के है, और ये भी वीनस के, और ये सारे उधर के हैं आई थिंक। ये लागो दी कोमो। तो जी मैग्नेट्स तो जाएंगे यहाँ पर, सारे नहीं लगाऊंगी, एक दो लगा लेंगे, क्योंकि फ्रिज जो है ना इनसे ख़राब हो जाते हैं। पहले काफ़ी सारे लगे हुए हैं यहाँ से, ये देखिए इस तरह से जाते हैं, और बाद में जो है ना ये इस पे निशान पड़ जाते हैं, अच्छे से क्लीन भी नहीं होते। क्वाल उतरो, और ये यहाँ पे लगा लेते हैं। ये अभी जब हम लोग पेरिस गए थे, ये पेरिस का एक ये वाला और एक ये वाला सब अपने अपने अलग अलग ले लेते हैं, तो फिर वो लगाने भी यहाँ पे होते हैं। जी जान और फ्रेंड्स के लिए भी लेकर आए थे जो उनको दे दिए हैं। और ये अभी जो है ना ये रख देते हैं, किसी को गिफ्ट कर देंगे। क्या कह रहे मम्मी? ये भी लगाना है, नहीं सारे तो नहीं लगा सकते जान। ये आपने किधर लगाना है? नो बेबी बाल। ये अभी मम्मी जिद कर रहा है लगाने के लिए। चलो लगाओ जल्दी से, लगा ले, फिर बाद में जो है ना मैं इसको उतार दूंगी। ¿Qué bien? ¿Te gusta? ये no sé, caballo de mar. Sí. ये भी बारको है ना बेटे। और बाकी सारे जो है ना ये स्पेन के ही हैं, जिधर जिधर हम गए थे ना जिन सिटीज में। ये टोलेडो का, ये ओलीते का, ये कोर्दोबा का, और ये भी आई थिंक कोर्दोबा का। ये ग्रानादा का है, एक ग्रानादा का था जो कि टूट गया गिर के ना। क्या कह रहे मामा? ये कोई कस्तियो है नो से। चलो निकला मम्मी। Venga por favor, उठा लो। वो देखो अजलान भाई इधर इंतजार कर रहे हैं। अजलान का भी अपॉइंटमेंट है दोनों का। मोमिन कह रहा है मैंने बाल नहीं कटवाने। देखो कितने बड़े बड़े बाल हुए थे, पोनियां बन सकती हैं ऐसे।
अभी जो सारी हेयर ड्रेसर्स हैं ना वो सारी अभी बिजी हैं। बालों का इधर ज़्यादा काम होता है, डाई वगैरह करना और मेकअप तो बहुत कम होता है। कुकू क्या है? Muy bien. Ahora toca मम्मी। अभी तो बड़ी हंसी निकल रही है, पहले तो इतना ब्ला ब्ला कर रहा था कि मैंने नहीं कटवाना। घर से खींच के लाई हूँ मैं, इसको आ ही नहीं रहा था। Muy bien, chico. Ahora ya estás mayor, no hay que llorar. Sí. पीछे देखे क्या कैसे बाल। क्लारो इतने बड़े हो गए। तो बोल रहा हूँ मुझे। तो जी हेयर कटिंग हो गई है, वो भी स्कूल की तैयारियों में ही आती है। और उसके बाद जो है ये शूज़, नेक्स्ट ये भी स्कूल की तैयारी है, क्योंकि जो इनके लाइट कलर के शूज़ थे सभी के, वो जो है मैंने क्लीन किए हैं, वॉश नहीं किए हैं। कभी कभार जो है ना मैं मतलब थोड़े सॉफ्ट जो होते हैं ना उनको मशीन में भी धो लेती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा इस तरह के हैवी हों या ज़्यादा वो क्या कहते हैं जॉगर्स हों, तो वो जो है ना फिर मशीन उससे ये होता है कि ख़राब होने का ख़दशा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए जस्ट मैंने इनको ब्रश के साथ ऊपर से क्लीन किया और कपड़े से जो है ना वो फिर थोड़ा ड्राई कर लिया था। और मौसम जो है ना आजकल बहुत गर्म हो रहा है, और उसके साथ मेरे पौधे बेचारे, इन पे तो मुझे इतना तरस आता है ना। बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ अभी तो, लेकिन फिर भी जो है ना मतलब सही जो है ना वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। और जी यहाँ पर मैं बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ रसमलाई। रेडीमेड ही है, जो पहले मैंने रेसिपी जो है ना वो दी हुई है, क्योंकि रेडीमेड भी अक्सर होता है छोटी मोटी हमारी जो है ना गलती हो जाती है, जिससे जो है ना वो सही नहीं बनती है। तो वो जो है ना रेसिपी मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो वहाँ से देख लीजिएगा। अभी जस्ट जो है ना वो मैं बना रही हूँ, दूध यहाँ के बॉयल हो चुके हैं यहाँ पे, और इसके अंदर जो है ना मैं क्रीम ऐड कर रही थी, क्योंकि कल मैंने चिकन बनाया था उसमें मैंने ये क्रीम ऐड की थी ना, तो अभी ये खुली हुई पड़ी थी, तो मुझे ये था कि ये ख़राब ना हो जाए। क्योंकि अगर इस तरह की कोई मतलब ढक्कन के बगैर चीज़ होती है ना, तो वो फ्रिज में पड़ी रहे तो 2-3 दिनों के बाद जो है ना फिर मेरा दिल नहीं करता यूज़ करने का। थोड़ा जो है ना मतलब वो कलर उसका चेंज हो जाता है, फंगस सा लगना स्टार्ट हो जाता है जिधर से खुली होती है वहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, इससे थोड़ा जो है वो मिल्क भी थोड़ा थिक हो जाएगा। और ये सारी जो है ना गोलियां मैंने बना के रख ली थी। वैसे तो वो जो इसका डिब्बा होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है 15 से 18 जो है वो गोलियां बना लें, लेकिन मुझे तो वो छोटी, बहुत ही ज़्यादा छोटी लगती हैं, तो मैं ज़्यादातर जो 10 से 12 ही बनाती हूँ। और दूध में भी उन्होंने लिखा था जी 2 गिलास और पानी ऐड कर लें। एक तो पहले दूध इस तरह का, तो फिर गाढ़ा जो है बिल्कुल पतला पतला सा होता है, मज़ा नहीं आता। तो हम क्या करते हैं कि उसमें दूध में पानी डालने के बजाय हम क्रीम डाल लेते हैं, या कंडेंस मिल्क हो तो मैं वो ऐड कर लेती हूँ, ताकि मज़ीद जो है ना थोड़ा थिक सा हो जाए और मज़ेदार सा लगे। तो खैर ये अच्छी तरह से जो है ना मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया था। जैसे मैंने गोलियां डाली हैं ना तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था, और इसी तरह से फुल आंच पे जो है ना मैंने इसको बॉयल किया है दूध को। तो ये देखिए अभी गोलियां जो है वो अच्छे से फूल चुकी हैं। और जी यहाँ पर कपड़े भी धुल चुके हैं, अभी मैंने कपड़े निकाले हैं, तो मैंने सोचा इस पर थोड़ी सी जो है ना मैं वीडियो बनाती हूँ। नेक्स्ट आगे चल के आपको पता चलेगा कि कौन सी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक सिस्टर ने काफ़ी दिनों से एक क्वेश्चन किया हुआ था, तो मुझे याद नहीं रहता जो है ना आंसर करना, तो मैंने सोचा आज जो है ना मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ। तो जी अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कपड़े किस तरह से सुखाती हूँ। ये मैं कोई पागल नहीं होगी जो मतलब बता रही हूँ, मैं क्या कहते हैं वो मतलब बेसिक चीज़ है, सभी को पता होगी। लेकिन एक सिस्टर ने पूछा था, वो पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने पूछा था कि आप कपड़े जो है वो किस तरह से फैलाती हैं, मतलब ये दूर तक तारें लंबी हैं तो इतना लंबा हाथ कैसे जाता है। तो ये मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है ना ये लगी हुई है, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, व्हील कह लें, तो ये ना घूमती हैं इस तरह से। अभी क्योंकि ये फुल है तार, तो इसलिए मैं अभी आपको पहले उतार के दिखाती हूँ, और फिर जो है ना मैं कपड़े जो डालूंगी ना आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये आगे जाते हैं। अच्छा मैंने मोबाइल भी जो है ना ऐसी जगह पे रख ली है, रिस्की है बहुत ज़्यादा, गिर गया ना तो 7 जो फ्लोर है ना नीचे जाएगा।
अच्छा जी, अभी मैंने एक बेडशीट निकाली है तो अभी यहाँ पे जो है ना स्पेस बन गई, तो अभी मैं आपको इजीली दिखा सकती हूँ। तो ये देखिए, ये टायर से बना हुआ है, इसके ऊपर ये तारें मतलब एक ऊपर आ रही है, एक नीचे एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये इस तरह से मतलब खींचते हैं। ये देखिए, ऊपर वाली तार पे जो है ना कपड़े नहीं फैलाते हैं, नीचे वाली पे फैलाते हैं। तो अभी इधर खींच रहे हैं, ये मैंने मतलब फॉर एग्जांपल ये भी मैंने यहाँ पे फैलाया है, तो इसको ऐसे खींचते जाएंगे तो ये कपड़े जो है ना उधर चले जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे कपड़े डालूंगी और इस तरह से खींचेंगे तो ये आगे चलते जाएंगे और एंड तक इसी तरह आप जो है ना मतलब ले जा सकते हैं। ये यहाँ पे ये बंद हो गई है क्योंकि आगे से जो है वो हो गया है, फिल हो गया पूरी तार। तो इसी तरह आपने उतारने हो तो इसको इस साइड पे ऐसे खींचते जाएं, आपके कपड़े जो है ना आगे आ जाएंगे यहाँ पे, और ये जो है ना ऐसे आप कपड़े निकाल लेंगे। आई होप के कुछ समझ आ गई होगी। ये सिस्टम जो है ना पूरे स्पेन में इसी तरह से है, मतलब अगर आपने इस तरह की केबल्स वगैरह लगी हुई है ना आपके घर के बाहर या बालकोनी में या कहीं पे भी, तो वो इसी तरह से होती हैं। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।